रहीम यार खान कच्चे में डाकुओं के हाथों 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद रहीम यार खान के DPO इमरान अहमद समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। बांग्लादेश में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत लिखकर मदद की पेशकश। कहा पुरुमीद है बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस की क़यादत में इस मुश्किल से जल्द निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को अहम करार दे दिया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक इजलास में कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने से मुतालिक इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समीडा बोर्ड के गैर फाल होने पर इज़हार बरहमी। समीडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती और बोर्ड की फौरी तश्कील की हिदायत। कहा मुल्क की मईशत के लिए अहम तमाम इदारों के लिए बोर्ड तश्कील की जाए। समेटा से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाए जिसमें निजी शोबे से मुतालिक लोगों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का इंकशाफ। कहा वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने NOC मनसूख होने के बाद बानी PTI को सूरत हाल से आगाह किया। हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर के बानी PTI से राबते में सहूलत कारी की। ये राबता कैसे हुआ, मामले की हसासियत की वजह से तफसीलात नहीं बताई जा सकती। बानी PTI ने कहा है कि उन्हें मालूमात दी गई थी कि इस्लामाबाद में दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं जिस पर इंतशार फैलने का खदशा है। आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। अगर वो ऐसा ना करते तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले डाल दिया जाता। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग कर रही है और दूसरी जानिब अदालत में सीनियरिटी को मुतासर करने की प्लानिंग की जा रही है। बानी PTI का कहना था कि नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो इन्हें 9 मई याद आता है। बानी PTI ने कहा वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, इसीलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। सब हैरान थे कि अचानक जलसा कैसे मुलतवी हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात कैसे हो गई। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जेल में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। बानी PTI ने कहा 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास। 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब में पावर शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। माजी की तरह इस बार भी IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पिछले प्रोग्राम के वक्त भी शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा। अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। IMF से हर दूसरे रोज़ बातचीत हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वज़ीर ख़जाना से बातचीत मस्बत रही। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी रद्द-ए-अमल मस्बत है। दोस्त ममालिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। विफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कंपनी से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल और दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। ईरान बस हादसे में शहीद पाकिस्तानी ज़ारीन की नमाज जनाजा यज़द एयरपोर्ट पर अदा कर दी गई। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा शोहदा की मैयतों और ज़ख्मियों को वापस लाने वाला जहाज़ कुछ देर में पाकिस्तान पहुँचेगा। ज़ख्मियों को एयर एम्बुलेंस में कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में शहीद और ज़ख्मी होने वालों के ख़ानदानों की माली इमदाद का ऐलान।
शोहदा के वर्सा को 50-50 लाख और ज़ख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ईरान में ज़ायरीन की बस को 3 रोज़ पहले हादसा पेश आया था। हादसे का शिकार होने वाली बस में 51 अफराद सवार थे। 28 ज़ायरीन जाम बहक, 23 ज़ख्मी हुए थे। ज़ायरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है। कराची में कारसाज पर 3 रोज पहले अपनी गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा ने वाक़े से कुछ देर पहले एक सफ़ेद गाड़ी को भी टक्कर मारी। गाड़ी के पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को भी हिट किया। नई वीडियो सामने आ गई। टक्कर से सफ़ेद गाड़ी के अगबी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार अफराद भी गिर गए। खातून ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में तेज़ रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया। लाहौर के इलाके बाटापुर में बच्ची का कातिल पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने 10 अगस्त को 5 साला फजर को अगवा करके तावान मांगा और उसी दिन कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। बच्ची की बाकियात गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। मुलजिम काशिफ ने मासूम फजर के वालिद से कारोबार के लिए 10 लाख रुपए कर्ज भी ले रखा था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड के जरिए मुलजिम काशिफ तक पहुंची। बच्ची की वालदा गम से निढाल। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बिदीन और थरपारकर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और नसीराबाद, खुस्तार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। जर्मन सफ़ीर की भी शिरकत। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तिराक पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ ने कहा पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के माशी किरदार को बतदरीज बढ़ाने के अज़्म है। जर्मन वज़ीर ने कहा पार्लियामेंट, सरकारी दफातर और दीगर शोबों में ख़वातीन की मौजूदगी और शराकत काबिल तहसीन है। इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। लगता है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। असलम अशवानी के भाइयों की गुमशुदगी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अदालत ने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। अगर हुकूमत को ड्यू प्रोसेस के मुताबिक नहीं चलना तो फिर क्या कह सकते हैं। असलम अशवानी के वकील बाबर अवान ने अदालत से वज़ीर आज़म को बुलाने की इस्तदा की। इस पर मियां गुल हसन ने कहा कि वो इस केस में ऑर्डर पास करेंगे। केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। दोनों केस खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए। वफाकी और सूबाई महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स कल सुबह दुबई से पेशावर पहुंचा। अलामात पर मरीज़ का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मरीज़ का ताल्लुक नौशहरा से है। पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस 16 अगस्त को मर्दान में सामने आया था। खैरपुर में पीर की हवेली में जाँ बहक कमसिन फातिमा के केस में नया मोड़। स्कूल के मालिक ने कमसिन फातिमा के वालिद का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि वो फातिमा के वालिद को नहीं जानता, ना किसी पीर ने फातिमा के वालिद को देने के लिए उसके पास कोई अमानत रखवाई। गुज़िश्ता रोज़ कमसिन फातिमा के वालिद के वीडियो बयान में पैसों की लेन देन की गुफ्तगू सामने आई थी। उनसे सवाल हुआ कि आपको पैसों की ऑफर हुई है, तो उसने कहा कि एक साहब ने कहा है कि अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है, उन्हें ये नहीं पता कि 1 लाख है या 2 लाख। इससे पहले अदालत में जमा बयान हलफी में मकतूल फातिमा की वालिदा ने बच्ची की मौत को तबाही और गिरफ्तार मुलजिमान को बेगुनाह करार दिया था। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात कराची में मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले हुए। न्यू कराची में गिरफ्तार मुलजिमान से 7 गाड़ियाँ बरामद हुई। जख्मी मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार किया गया। रिजविया में भी एक गैंग पकड़ा है। गैंग में खातून समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर खातून को साथ लेकर वारदात करते थे। एक और कार्रवाई में घर में डकैती के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम रहमान ने कहा है कि कच्चे के डाकू ने पुलिस पर रॉकेट फायर किए। पुलिस महफूज नहीं तो इससे बदतरीन हालात क्या हो सकते हैं। नाजायज़ IPPs खत्म हो जाएं तो शहरियों को बिजली बिलों में रिलीफ मिल सकता है। मईशत और अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हुकूमती इकदाम ठीक नहीं होंगे तो मामलात मजीद खराब होंगे। बाईस माह में कई बार ओहदे से हटाने की बात की गई। इन बातों पर ध्यान नहीं देते बल्कि मजीद बेहतर मंसूबे शुरू करते हैं। अब तक ₹1 भी तनख्वाह नहीं ली। फैमिली के अखराजात भी वो खुद बर्दाश्त करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कारसाज रोड हादसे में जाम बहक बाप बेटी के बुरसा के साथ खड़े हैं। उनको वकील की ऑफर भी की है। गवर्नर सिंध ने बताया कि हैदराबाद में IT टेस्ट में 90,000 में से 54,000 बच्चों ने टेस्ट पास किया। अगला टेस्ट सक्खर में होगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सियासी जमातों में थोड़े बहुत इख्तिलाफात होते रहते हैं। मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब में जो तरक्याती काम आज किए जा रहे हैं सिंध पहले ही कर चुका है। मखदूम जमीलुज़्ज़मान बड़े हैं, थोड़ी बहुत रंजिशें होती हैं। जमीलुज़्ज़मान चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें बेबुनियाद हैं। सिंध भर में आवाम को सोलर पैनल की तकसीम जल्द शुरू कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को काम से रोक दिया। कहा 10 रोज़ के लिए अब्दुल रशीद सोलंकी के इख्तियारात मुअत्तल रहेंगे। SBCA की जानिब से ज़िला जनूबी कराची की इमारत को ख़तरनाक करार देने के केस में रिमार्क्स दिए। जब अथॉरिटी ही नहीं बनी तो DG SBCA क्या करेंगे। केस की मजीद समाअत 29 अगस्त के लिए मुलतवी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इमारत की मिल्कियत से मुतालिक केस सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। जब तक मिल्कियत का फैसला नहीं हो जाता SBCA को इमारत गिराने से रोका जाए। भेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। एक बच्चा, 2 खवातीन और एक मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार ड्राइवर बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। 4 अफराद की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गया। JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने और सियासी हिकमत अमली पर मशावरत होगी।